जिस मुआशरे में हम रहते हैं ये एक मजहबी इंतहा पसंद पिदरशाही मुआशरा है। यहाँ तमाम तर हुकूक सिर्फ उन मर्दों को हासिल हैं जो इंतहा पसंद मजहबी सोच रखते हैं। यहाँ हमेशा से खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। हमारी सोसाइटी में खवातीन को उनका जायज़ हक नहीं दिया जाता और हर सतह पर खवातीन को बदसलूकी का निशाना बनाया जाता है। और अगर इस घुटनज़दा बदबूदार मुआशरे से निकलकर कोई खातून कामयाबी हासिल कर ले तो पूरा मुआशरा उस खातून का दुश्मन हो जाता है। हमारी मुल्ला परस्त सोसाइटी हर कामयाब औरत की दुश्मन है और इस दुश्मनी में हर हद तक गिरने को तैयार है। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली ताकतवर खातून जो मंजर आम पर आईं वो थीं मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा। जब वो मैदान अमल में आईं तो पूरी रियासती मशीनरी उनके खिलाफ हो गई। अय्यूब खान जो एक बदबख्त और स्याहकार आमिर था, उसने और उसके सारे पालतू गमाश्तों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बदतरीन किरदारकुशी की। उनको धांधली के जरिए सदारती इलेक्शन में हरवाया और जब इस सब से आमिरों का दिल न भरा तो आखिरकार रियासती दहशतगर्दी के जरिए फातिमा जिन्ना को शहीद कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासतदान थीं और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आज़म थीं, पूरी दुनिया उनसे मुतासिर थी और उनको कदर की निगाह से देखती थी। मगर हमारे जाहिल मुल्ला परस्त मुआशरे ने उनको भी तदलील का निशाना बनाया। पाकिस्तान की पार्लियामान में और सियासी जलसों में उन पर बेहुदा किस्म के फिक्रे कसे जाते और उनके किरदार को तनकीद का निशाना बनाया जाता। उनसे दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक औरत थीं और सारे मर्दों से ज्यादा कामयाब थीं। बेनज़ीर भुट्टो भी इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी तबके का निशाना बन गईं और तालिबान दहशतगर्दों के हाथों शहीद कर दी गईं। इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक शख्सियत है जिसको पूरी दुनिया में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और वो है मलाला यूसुफजई। छोटी सी उम्र में ये बच्ची तन्हा तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी हो गई। इसने अपने आर्टिकल्स के जरिए पूरी दुनिया की तवज्जो तालिबान के जुल्म और जबर की तरफ दिलवाई, जिसकी वजह से तालिबान दहशतगर्दों ने मलाला पर कातिलाना हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हुई और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। मलाला की खिदमात पर उसको नोबेल इनाम मिला और आज वो पूरी दुनिया में बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि हर पाकिस्तानी मलाला के किरदार और अमल पर फख्र महसूस करता, मगर हमारे जाहिल पिदरशाही मुआशरे ने मलाला को भी न बख्शा। उसकी कामयाबी में भी कोई साजिशी कहानी तलाश कर ली और आज तक उसको बेजा नफरत का निशाना बनाया जाता है। मलाला का कसूर भी फकत ये है कि वो एक औरत है और उसने मर्दों से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। हाल ही में मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वजीर आला बनी हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला हैं। इनको भी मुखालिफिन की जानिब से बदतरीन नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। जितनी नफरत का इजहार मरियम नवाज के साथ किया जा रहा है, उतनी नफरत का सामना इनके चचा और वालिद को भी नहीं करना पड़ा। मरियम नवाज पर सोशल मीडिया में फुहश और बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी सियासतदान पर तनकीद करनी है तो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उस पर तनकीद होनी चाहिए, मगर हमारे गंदे मुआशरे में मरियम नवाज पर सिर्फ इस वजह से बेहुदा फिक्रे कसे जा रहे हैं क्योंकि वो एक कामयाब औरत है। पिछले दिनों लाहौर पुलिस की एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा ने बड़ी बहादुरी के साथ वहशी दरिंदों के चुंगल से एक मजलूम औरत को बचाया था। पूरी दुनिया में उनकी इज्जत हुई, मगर पाकिस्तान के जुनूनी मुआशरे में शहरबानो नकवी साहिबा को भी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। झूठी साजिशी कहानियां बनाकर जाहिलों और इंतहा पसंदों का टोला उनको बेजा नफरत का निशाना बना रहा है
اور وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور کامیاب عورت ہیں، اور ہمارا انتہا پسند پدرشاہی معاشرہ کسی عورت کو طاقتور اور کامیاب نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کی کامیابی ملا پرست مردوں سے برداشت نہیں ہوتی۔